कहते हैं, इतिहास में कुछ चीजें सिर्फ संपत्ति नहीं होती, वो सभ्यता की पहचान बन जाती है। कोहिनूर भी वैसा ही नाम है, एक ऐसा हीरा जो कभी भारत की धरती की गोद से निकला, लेकिन आज ब्रिटेन की धरोहर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कभी भारत की शान में 4 चांद लगाने वाला कोहिनूर रातों रात ब्रिटेन चला गया, या फिर उन्होंने इसे किसी युद्ध में छीन लिया हो। कोहिनूर की कहानी बहुत लंबी है। भारत के एक रजवाड़े से दूसरे रजवाड़े की यात्रा करते हुए अंततः ये हीरा ब्रिटिश क्राउन को तथाकथित उपहार के रूप में दे दिया गया था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मुगल सल्तनत के ताजो तख्त से होते हुए क्वीन विक्टोरिया के सिर का ताज बनने तक के सफर में इस हीरे को कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। शायद इसी कारण आज तक ये हीरा अमूल्य माना जाता है। परंतु कोहिनूर की अपनी एक अलग कहानी रही है। इसकी चमक में अनेक लोगों का खून शामिल है और इसकी चाहत से जुड़े कई किस्सों से दुनिया आज भी अनजान है। तो आइए आपको ले चलते हैं कोहिनूर की चमकदार कहानियों में और बताते हैं वे किस्से जो इसकी चमक के पीछे कहीं खो गए हैं। कोहिनूर की खोज। कोहिनूर की खोज का जिक्र इतिहास की कई किताबों में मिलता है। इसका जन्म आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा क्षेत्र में हुआ, जो 13वीं से 17वीं सदी तक हीरे की सबसे मशहूर खानें थी। उस समय ये इलाका काकतीय राजवंश के अधीन था, जिनकी राजधानी वारंगल थी। काकतीय राजा प्रतापरुद्र देव ने इस हीरे को अपनी कुल देवी भद्रकाली की बाई आंख के रूप में जड़वाया था। कहा जाता है कि यह हीरा तब लगभग 793 कैरेट का था, इतना बड़ा कि उसे दोनों हाथों से उठाना पड़ता था। कोहिनूर का वारंगल से दिल्ली पहुंचना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के समय दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा और सबसे शक्तिशाली सुल्तान था। सन 1310 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर हमला किया और वारंगल की राजधानी को लूट लिया। वारंगल, वर्तमान तेलंगाना का काकतीय वंश अत्यंत समृद्ध था। वहां के स्वर्ण मंदिरों, रत्नों और खजाने के कारण दिल्ली सल्तनत की नजर उस पर थी। जब मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया, राजा प्रतापरुद्र देव ने युद्ध के बाद आत्मसमर्पण किया। उसने अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली को भारी खजाना, सोना, हाथी, रथ और कई दुर्लभ रत्न सौंपे। इन्हीं रत्नों में था कोहिनूर। इतिहासकार फरिश्ता और अमीर खुसरो के विवरण बताते हैं कि मलिक काफूर ने इतनी दौलत दिल्ली भेजी कि सल्तनत का खजाना वर्षों तक भरा रहा। इसी तरह से कोहिनूर का प्रवेश हुआ उत्तर भारत में। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कोहिनूर को अपने शाही खजाने का सबसे मूल्यवान रत्न घोषित किया। पर जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की सत्ता बदली, वैसे वैसे ये हीरा एक शासक से दूसरे शासक तक घूमता रहा। खिलजी से तुगलक वंश तक। 1320 के दशक में खिलजी वंश के पतन के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का तख्त संभाला। खिलजी खजाने के साथ ये हीरा भी अब तुगलक शाही खजाने में चला गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे राज्य की सबसे कीमती वस्तु माना जाता था, जिसे युद्ध जीतने या किसी विशेष अवसर पर ही दिखाया जाता था। तुगलक से सैयद और लोदी वंश तक 14वीं से 15वीं सदी तक दिल्ली सल्तनत कई बार कमजोर पड़ी। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, फिर लोदी वंश। कुछ लिखित रिकॉर्ड बताते हैं कि लोदी शासक इब्राहिम लोदी ने इसे अपने शाही मुकुट में जड़वाया था, जो उसकी सत्ता और वैभव का प्रतीक था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में ज़ीरुद्दीन बाबर भारत आया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, तो उसे दिल्ली के पूरे शाही खजाने पर अधिकार मिल गया। इसी खजाने में उसे मिला वही चमकदार हीरा, जिसे देखकर बाबर ने बाबरनामा में लिखा, ये वो हीरा है जो दुनिया के सभी देशों की दौलत से भी अधिक कीमती है। और इस तरह कोहिनूर पहली बार मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना। बाबर ने इसे अपनी विजय का प्रतीक माना और बाद में अपने बेटे हुमायूं को भेंट कर दिया। ये वही समय था जब मुगल इतिहास में कोहिनूर का नाम राजवंश की प्रतिष्ठा से जुड़ गया। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, तो वो इस हीरे को बचाकर ईरान भाग गया। ईरान के राजा ने उसे शरण दी और बदले में हुमायूं ने उसे कोहिनूर भेंट किया। कुछ साल बाद वो हीरा फिर भारत लौटा